देखो अर्थालंकार पढ़ेंगे ना, शब्दालंकार हो चुका है, इसके बाद अर्थालंकार। अर्थालंकार में ये फिक्स नहीं, जैसे शब्दालंकार में हम पढ़ते हैं 5 प्रकार होता है ना, लेकिन अर्थालंकार में ये फिक्स नहीं है कि 5 प्रकार। इसमें हम कई अलंकार पढ़ेंगे, कम से कम 50 अलंकार, तो सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। जैसे हमें उपमा पढ़ना है, प्रतीक पढ़ना है, उपमेय उपमा, अनन्वय, रूपक, अपभूत, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, लोकोक्ति, अतिशयोक्ति, संदेह और कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14। कितने अलंकार पढ़ेंगे इसमें हम? 14 अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके कंपटीशन में, या तो परिभाषा से क्वेश्चन बनाता है, ठीक, परिभाषा भी आना चाहिए, परिभाषा से क्वेश्चन बनाएगा, परिभाषा दिया रहेगा, ठीक, परिभाषा दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा अलंकार, या फिर एक पंक्ति दिया रहेगा, पूछेगा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, या तो डिफिनेशन से क्वेश्चन, या फिर एग्जाम्पल दिया रहेगा, हमें पहचानना होगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप समझे फिर हम? चलिए देखेंगे भैया। सबसे ये देखो उपमा अलंकार ना, उपमा मतलब तुलना, जहाँ यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, ठीक ना। अगर परिभाषा की बात करें तो उपमेय में उपमान की समानता, जैसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए कौन सा अलंकार होगा, तो उपमेय में उपमान की समानता या सिमिलरिटी की बात करें तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा। परिभाषा पूछता भी है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाएगी कौन सा अलंकार, तो उपमा। ठीक, फिर उपमा के उदाहरण के बाद एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेंगे, जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। यहाँ पे पीपल के, यहाँ पे मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। ठीक, पीपल का पत्ता भी हिलता डुलता रहता है ना, हवा नहीं चलती तब भी वो हिलता डुलता, वही मन भी है, मन भी अस्थिर रहता है, जैसे पीपल का पत्ता अस्थिर रहता है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़ या पर्वत। ठीक, पर्वत से ऊंचा, पर्वत से भी ऊंचा जिसका मन हो, यहाँ मन की तुलना किससे करें? पर्वत से करें। ठीक, तो एग्जाम्पल ये हुए। फिर इसके बाद और थोड़ा सा उपमा के अंग की बात करें तो उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होता है। उपमा के 4 अंग होंगे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ये लिखा है सीता का मुख चंद्र सा है, सीता का मुख चंद्र सा है, यहाँ पे तुलना हम किसकी कर रहे हैं? सीता की। तो जिसकी हम तुलना करेंगे वो उपमेय होगा, जिसकी हम तुलना करेंगे वो क्या होगा? यहाँ पे सीता की तुलना कर रहे हैं तो जिसकी तुलना करेंगे वो क्या होगा? उपमेय होगा। और फिर सीता की तुलना हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से, तो चंद्रमा उपमान होगा। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान होता है। जिसकी तुलना करेंगे वो उपमेय होगा, जिससे तुलना करेंगे वो क्या होगा? उपमान होगा। और साधारण धर्म क्या है? जिस गुण, धर्म या अंग की तुलना की, जैसे सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं ना, तो ये मुख क्या होगा? साधारण धर्म होगा। और तुलना करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? सा, सी, सम, सरिस, ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। ठीक ना। तो फिर उपमा के, अगर उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है ये पूछे, थोड़ा सा और डीप जाए तो उपमा 2 प्रकार का होता है, पूर्ण उपमा, दूसरा लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा जिसमें उपमा के चारों अंग मतलब उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी, वाचक शब्द, ये पूर्ण उपमा होगा। लुप्त उपमा मतलब कोई एक अंग उपस्थित ना हो। ठीक ना। देखो प्रतीक अलंकार की बात किया जाए तो ये उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार कहलाएगा? प्रतीक। और उपमा में ये होता है साधारण वस्तु की तुलना हम विशेष वस्तु से करते हैं। विशेष वस्तु मतलब जिसके बारे में हर कोई जानता हो। लेकिन प्रतीक में क्या होता है? विशेष वस्तु की तुलना साधारण से करेंगे। विशेष को क्या बताएंगे? साधारण। उपमा का जस्ट उल्टा, उपमा में साधारण की तुलना विशेष से करेंगे। ठीक, यहाँ पे विशेष की तुलना, जैसे उपमा होता तो ये कहा जाता मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा। देखो यहाँ पे मुख साधारण है ना, अब मुख की तुलना चंद्रमा का, चंद्रमा विशेष है। यहाँ पे साधारण की तुलना विशेष से कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे इसका जस्ट प्रदीप में उल्टा होगा। ये कहेगा कि चंद्र मुख सा है, चंद्र मुख सा। चंद्र जो है कैसा है? मतलब मुख को और अच्छा बता रहा है, जस्ट उल्टा। चंद्र जो है मुख सा। ठीक, उपमा का जस्ट उल्टा प्रदीप कहलाएगा। या ये कह सकते हैं जहाँ पे विशेष वस्तु की तुलना साधारण वस्तु से की जाए वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। जैसे चंद्र मुख सा। ठीक, यहाँ पे चंद्र विशेष है ना, चंद्रमा, इसकी तुलना किससे करें? साधारण से। विशेष की तुलना साधारण से किया जाए। जब विशेष की तुलना साधारण से करें तो प्रतीप अलंकार हो। उपमेय उपमा अलंकार देखो
तो जब एक ही पंक्ति में उपमा और प्रतीक दोनों उपस्थित हो, एक ही पंक्ति में उपमा और प्रतीक दोनों उपस्थित हो तो कौन सा अलंकार होगा? उपमेय उपमा। मतलब उपमा प्लस प्रतीक बराबर उपमेय उपमा, उपमा प्लस प्रतीक बराबर उपमेय उपमा। मतलब एक ही पंक्ति में आधा उपमा अलंकार में हो, आधा प्रतीक में हो, तो कंबाइंड हम क्या बताएंगे? उपमेय उपमा। जैसे मुख चंद्र सा है और चंद्र मुख सा है, जैसे ये कह रहा है मुख चंद्र सा है और चंद्र मुख सा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमको ये ध्यान रखना, मुख चंद्र सा है, यहाँ पे साधारण तुलना विशेष करें, इतना पार्ट तो उपमा में है, और यहाँ पे कह रहा है चंद्र मुख सा, विशेष को साधारण बताया, ये प्रतीक है। मतलब एक ही लाइन में उपमा भी है और प्रतीक भी है। जब उपमा और प्रतीक दोनों होगा तो फिर कौन सा अलंकार माना जाएगा? उपमेय उपमा। फिर कौन सा होगा? उपमेय उपमा। क्लियर ना? उपमेय उपमा। देखेंगे अनन्वय। चलिए अनन्वय में क्या होता है? जैसे नाम से ही क्लियर ना, अनन्वय मतलब अन्य से नहीं, अन्य से नहीं है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तुलना तो होगा लेकिन अन्य से नहीं, हाँ खुद से, स्वयं से तुलना, स्वयं से, वही सुल्तान भैया, स्वयं से तुलना मतलब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की तुलना उसी से की जाए, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की तुलना उसी से की जाए, स्वयं से तुलना करें तो फिर कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय। ठीक, जैसे उपमा में था हम किसी दूसरे से तुलना करते थे और प्रतीक में भी हम दूसरे से तुलना करते थे, लेकिन अनन्वय में क्या होगा तो कंपैरिजन, लेकिन खुद से। जैसे राम से राम, राम से राम, सिया से सिया, सिया से सिया। देखो राम की तुलना किसी और से थोड़ी हो रही है, सिया की तुलना किसी और से थोड़ी हो रही है, सिया। भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है। अब भारत की तुलना किससे हो रही है? भारत से, भारत के सम भारत। ठीक, मतलब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की तुलना उसी से हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय। देखिए रूपक अलंकार और अपभूत अलंकार की परिभाषा मैच करती, थोड़ा सा चेंज है, इसी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो रूपक अलंकार में होता है जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होता है। लेकिन यही भेद रहित की जगह भेद सहित बोल दे तो फिर कौन सा अलंकार होगा? अपभूत। ठीक, रूपक और अपभूत की परिभाषा सेम, बस थोड़ा सा रहित और सहित का अंतर है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो रूपक अलंकार, जैसे चरण कमल बंदो हरि। ठीक, मुख चंद्र है, मुख और चंद्रमा में कोई अंतर ये नहीं बता रहा ना, यहाँ पे चरण कमल में अंतर नहीं बताया जा रहा। बाकी अपभूत में क्या होता है? दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे ये कहेगा मुख नहीं चंद्र, मुख और चंद्र में दोनों में अंतर ये बता रहा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार ये मैथ का अलंकार है, जैसे मैथ में भी हम मानते हैं ना, एक एग्जाम्पल जो मैथ का है, मैथ में भी मानते तभी जब आने की संभावना रहती। ठीक, माना उसी को जाएगा जिसके आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे परिभाषा ये बनेगी जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पहचान में क्या है? मनु मानो जनु जानो, ये सारे शब्द, इसमें से कोई भी एक शब्द अगर पंक्ति में मिल रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे लिखा है मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभाव, तो बाकी से मतलब नहीं, खाली मनु मानो जनु जानो में से कुछ भी एक मिल गया हमको तो कौन सा अलंकार टिक कर देंगे? उत्प्रेक्षा। देखो ये विभावना में क्या होता है? जहां पर बिना कारण कार्य का होना पाया जाए, जहां पर बिना कारण के कार्य का मतलब जैसे कलम ना हो फिर भी लिखे, कारण मतलब जिसकी वजह से कार्य होता है वही अनुपस्थित हो फिर भी कार्य हो, पैर ना हो फिर भी चले, ठीक, हाथ ना हो फिर भी हम काम करें, मुख ना हो फिर भी बोले, कान ना हो फिर भी सुने, ऐसा सिस्टम हो जिसकी वजह से कार्य होता है वही कारण ही अनुपस्थित हो फिर भी कार्य हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? परिभाषा क्या होगी? जहां पर बिना कारण, जहां पर बिना कारण कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए वहां पे विभावना अलंकार, मतलब कारण अनुपस्थित है जिसकी वजह से कार्य होगा फिर भी कार्य बराबर हो रहा। ठीक, जैसे एक सिंगल भैया एक लौता एग्जाम्पल है, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक, जैसे हाँ बिनु पद चले, बिनु पग चले,
सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर। चले ना, यहीं से आपको पूरा आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना नहीं। यहाँ पे लिखा बिनु पद चले, पैर नहीं फिर भी क्या है, चल रहा है। बस बाकी आपको मतलब ही नहीं आगे क्या लिखा है। कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। जहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए कौन सा अलंकार होगा, विभावना। ठीक, इसके बाद जस्ट अगला हम पढ़ेंगे विशेषोक्ति। ठीक, विशेषोक्ति विभावना को उल्टा है, विशेषोक्ति विभावना के उल्टा है। यहाँ पे कारण नहीं रहता है फिर भी कार्य होता है ना। यहाँ पे कारण के होते हुए भी, कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, कार्य ना हो। कारण है फिर भी कारण, जैसे पैर नहीं था फिर भी वो चल रहा था तो ये विभावना था। अब क्या होगा, पैर होगा फिर भी नहीं चल पाएगा, पैर होगा मतलब कारण होगा फिर भी कार्य नहीं होगा। जहाँ पे कारण के होते हुए भी कार्य ना हो वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होती है, होता है भाई। जैसे एग्जाम्पल समझ लेंगे भैया, जैसे हाँ, जल बिच मीन पियासी, जल बिच मीन पियासी। ये भाई किसका दोहा है, कबीर दास का ऐसा है, जल बिच मीन पियासी। ठीक, यहाँ पे देखो प्यासी मतलब देखो जल, पानी के अंदर भी मछली प्यासी, जबकि प्यास मतलब पानी से बुझती है। कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, कारण है क्योंकि भाई प्यास के लिए पानी चाहिए, पानी भी है लेकिन प्यास नहीं खत्म हो रही। कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति। देखो एक एग्जाम्पल और, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। अब एक एक बादल नहीं भैया, दो दो बादल से बरसात हो रही। देखो दो दो मेघ बरसते, दो दो बादल से बारिश हो रही, लेकिन फिर भी मैं प्यासी की प्यास खत्म नहीं हो रही। कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। तो अलंकार पूछे कौन सा अलंकार है, तो ऐसी पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है भैया, विशेषोक्ति अलंकार।